स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेड इजी मैथमेटिक्स। हमारी इसके पीछे वाली वीडियो में आपने मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चंस को देखा होगा। इस वीडियो में कुछ यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो कंपटीशन बेस्ड होंगे, बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, f of x इक्वल टू 4 इंटू साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कास एक्स अपान 2 प्लस कास एक्स, और इसका इंटरवल है फ्रॉम बिटवीन 0 टू 2 पाई, 0 और 2 पाई के बीच में। हमें इसका वो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट फाइंड करना है कि पॉसिबल कौन सा है, दोनों है कि कोई नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते ही हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम उसको देखते हैं कि वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो ये सब केवल x के टर्म में है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। इसका डेरिवेटिव f डैश x 4। डिफ्रेंशिएट करने के पहले इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया जाए। 4 साइन x अपान 2 प्लस कास ऑफ x माइनस 2 प्लस कास ऑफ x अपान 2 प्लस कास ऑफ x। हमने क्वेश्चंस को मिनिमाइज कर दिया। इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ f डैश x। अब ये हो जाएगा 2 प्लस कास ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये होगा 2 प्लस कास ऑफ x इंटू 4 साइन ऑफ x, नहीं 4 कास ऑफ x, डिनोमिनेटर इंटू डी को ऑफ न्यूमरेटर, माइनस 4 साइन ऑफ x न्यूमरेटर इंटू डी को ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 का 0 हो जाएगा, कास x का ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x, और इधर 1 हो जाएगा। तब ये वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, देखें ये 8 कास ऑफ x प्लस 4 कास स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x अपान 2 प्लस कास ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों मिलकर के 4 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमारा 8 कास ऑफ x प्लस 4, और माइनस ये ऊपर इसको लेके जाते हैं 4 माइनस कास स्क्वायर x और माइनस 4 कास ऑफ x अपान 2 प्लस कास ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा कास x का, ये 8 कास x है और यहाँ पे माइनस 4 कास x है। हम कास x कॉमन ले लिए, तो यहाँ निकल के आया हमारा, यहाँ पे निकल के आ गया हमारा कास x कॉमन ले लिए, तो कास x माइनस 4 कास x यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस कास x, 4 माइनस कास ऑफ x अपान 2 प्लस कास ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकला। अब f डैश x इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे, तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो कास x इक्वल टू 4 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो कास x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इंटरवल हमारा बिटवीन 0 टू 2 पाई, तो x की जो वैल्यू होगी वो π/2 होगी और 3π/2 होगी। तो x की दो वैल्यू निकल के आई, एक ठो π/2 आया, दूसरा 3π/2 आया। अब हम
इस क्वेश्चन को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से यदि करते हैं तो इसका दोबारा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही कर देते हैं। तो साइन स्कीम जो है हम लगा रहे हैं इसके लिए, एफ डैश एक्स के लिए। तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, और यहाँ पे प्लस π/2, और यहाँ पे 3π/2। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए क्या निकल के आ रहा है, π/2 पे जो है हमारा डेरिवेटिव का साइन जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, और 3π/2 पे निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। तो जहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज होता है वो पॉइंट मैक्सिमा पॉइंट होता है, और जहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव में चेंज होता है तो वो मिनिमा पॉइंट होता है। तो हमारा जो है x = π/2 ये मैक्सिमा पॉइंट हो गया, मैक्सिमा पॉइंट हो गया, और x = 3π/2 जो होगा वह हमारा मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट तो निकल गया। अब हमें इस क्वेश्चंस में मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा। तो ये जो फंक्शन है इसी में x की जगह पे π/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, और x की जगह पे 3π/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वह मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो इतना आसान चीज़ हम समझ रहे हैं कि आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू स्वयं निकाल सकते हो। उसके लिए हम टाइम वेस्ट करें अच्छा नहीं है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या है। ये है हमारा f ऑफ x इक्वल टू x² + 1/x²। हमें ये दिखाना है कि क्या इसमें मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट पॉसिबल है कि नहीं है, और x ≠ = 0। यहाँ तो आप जान ही रहे हो कि x = 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होने पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो चलते हैं, f' हम फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा 2x - 2/x³। तो हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव से कर देते हैं, छोटा क्वेश्चन से। इम्प्लाई दैट f' x = 0 करेंगे, इम्प्लाई दैट, तो हो जाएगा 2x = 2/x³, इम्प्लाई दैट x⁴ = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई ±1। तो अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम इसको, इस फंक्शन को। तो f" x = हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 6/x⁴। तो ये डबल डिफ्रेंशिएशन यहाँ हम बहुत आसानी से निकाल लिए। तो f'(x) की वैल्यू हम x = ±1 कुछ भी सब्स्टिट्यूट करें तो देखें, एक्सेप्ट x = 0, x = 0, ये चूँकि इवन पावर है और कहीं माइनस है नहीं, इट मीन्स कि x की वैल्यू पॉजिटिव रखी जा या x की वैल्यू निगेटिव रखी जा, सब पर ये वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा >0। तो >0 पे क्या होता है, फंक्शन मिनिमा होता है। इम्प्लाई दैट x = -1 एंड x = 1 बोथ आर मिनिमा पॉइंट। ये दोनों मिनिमा पॉइंट हैं। अब इस पर हम जो है फंक्शन की वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ रख देंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालना होगा तो रख देंगे। एक किसी फंक्शन में कई ठो मैक्सिमा हो सकते हैं, कई ठो मिनिमा हो सकते हैं, और जब फंक्शन इंटरवल में दे दिया जाता है और ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा पूछता है तो हम उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं।
कैसे ग्लोबल मैक्सिमा निकाला जाता है, कैसे ग्लोबल मिनिमा निकाला जाता है। तो हमारे पास दो इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो ओपन इंटरवल में कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे, क्लोज इंटरवल में कैसे निकालेंगे, आप क्वेश्चन से देखिए। हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं कि इंटरवल में हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6। अब इसी क्वेश्चन पे हम दो क्वेश्चन बना देते हैं, एक तो क्लोज इंटरवल 0 to एंड ओपन इंटरवल 1 to 3। ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। हमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा खोजना है कि कौन सा है, दोनों है कि कोई नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना निकले। तो सबसे पहले हम क्लोज इंटरवल में चल रहे हैं, हम क्लोज इंटरवल 0 से 2 के बीच में चल रहे हैं। चलिए तो करेंगे क्या कि सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए, एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। और करते क्या हैं आप, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है। तो यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारा निकल के आएगा, x इक्वल टू 1 आया और 2 आया। x इक्वल टू 1 आया और 2 आया, दो वैल्यू निकली। अब दोनों वैल्यू देखिए क्लोज इंटरवल में कैसे निकाला जाता है। ये जो 1 है इसके 0 2 के बीच में है, तो हमें क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा दिखाना थोड़ा सा आसान होता है। तो पहले हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 0 निकाल रहा हूँ, देखिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 6, ये 6 आ गया। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 20 माइनस 9, 20 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये 11 हो गया। ये वैल्यू 11 आई, ये वैल्यू 6 आई। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल ली जाए कि एफ ऑफ 2 क्या निकल के आता है। तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा 24 और 6 30, 46 माइनस 36, ये वैल्यू आई 10 आई। तो अब देखिए, अब इनमें हमने 0 पे वैल्यू निकाल लिया, 1 पे निकाल लिया और 2 पे निकाल लिया। तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, लिस्ट वैल्यू होगी, वो ग्लोबल मिनिमा होगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगी। तो ये देखिए जो 6 है ग्लोबल मिनिमा है और जो 11 है वो ग्लोबल मैक्सिमा है। तो ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा निकल गया, और पॉइंट पूछा जाए तो 0 पे ग्लोबल मिनिमा है और 1 पे ग्लोबल मैक्सिमा है। तो क्लोज इंटरवल में एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे निकाला जाता है क्लोज इंटरवल में।
क्लोज इंटरवल में निकालने के लिए फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम डेरिवेटिव को 0 से इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, और वो टर्निंग पॉइंट जो इनके बीच का होगा वही एक्सेप्ट होगा। इनके बाहर का होगा, बियॉन्ड इंटरवल होगा तो वो नहीं लिया जाएगा। तो यह 1 इसके बीच का है, हमें 0 पे भी वैल्यू निकालनी होगी, 2 पे भी निकालनी होगी, 1 पे भी निकालनी होगी। तो ये तो रहा हमारा क्लोज इंटरवल का। अब देखें ओपन इंटरवल में हमें ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा दिखाना होगा तो क्या करेंगे। तो ओपन इंटरवल का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। ओपन इंटरवल का उसके लिए क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस कॉमन होता है। मतलब हम अब यहाँ पे ओपन इंटरवल 1, 3 इसमें हम ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा, हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाला। तो अब देखें 1 और 3 के बीच में जो है 2 है, x = 2 जो है वो किसके किसके बीच में है, 1 और 3 के बीच में है। तो ये ओपन इंटरवल के लिए क्या रूल होता है, नियम क्या होता है, जरा सुन लीजिएगा। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करने के बाद सारे क्रिटिकल पॉइंट ले लिया जाएगा जो कि ओपन इंटरवल के अंदर होगा। तो उन सारे क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी। तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले मान लीजिएगा कि वह ग्लोबल मैक्सिमा है, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वह ग्लोबल मिनिमा है। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी हमें कुछ और आगे करना होगा। क्या आगे करना होगा, हमें एंड पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होगी। एंड पॉइंट पे 1 पे और 3 पे, तो 1 पे जो होगा वो RHL निकलेगा और 3 पे जो होगा वो LHL निकलेगा। अगर इन एंड पॉइंट्स पे लिमिटिंग वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट आए हुए हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे बड़ी हो जाएगी तो कोई ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा। कन्वर्सली एंड पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू जो टर्निंग पॉइंट आए हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है यदि उससे छोटा हो जाएगा तो कोई ग्लोबल मिनिमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे समझिए कैसे हमें सॉल्व करना है। तो x = 2 तो निकल के आया हमारा। तो अब f(2) निकाल लें, हम f(2) निकालें तो 2 इंटू यहाँ 8 हो जाएगा, -9 × 4 + 12 × 2 + 6। तो ये निकल के आएगा हमारा 16 - 36 24 + 6। तो ये 30 40 से ये 10 आया, ये वैल्यू क्या आई, 10 आई। अब हमें x = 1 पे और x = 3 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो ओपन इंटरवल में 1 पे जो होगा वो RHL निकलेगा, और तो हम x = 1 पे RHL निकाल रहे हैं। तो RHL क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x → किस पे दिखा रहा हूँ, 1 पे, तो 1 + f(½ 1 + h। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 + h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अगला स्टेप, h → 0। ये h जो होती है आप जानते हो लिमिट में बहुत छोटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, बहुत छोटी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 2 हो गया और x की जगह पे हो गया हमारा 1 + h का होल क्यूब -9 1 + h का होल स्क्वायर + 12 1 + h + 6। तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाली 2 होगी,
ये वैल्यू -9 होगी, ये वैल्यू +12 होगी और ये वैल्यू +6 होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 6 18 टू 20, 20 में से -9 हो जाएगा तो ये वैल्यू 11 हो गई। तो हमने पहला एंड पॉइंट जो है हमारा ये 1 पे राइट हैंड लिमिट निकाला। अब 3 पे जो है वह लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो x = 3 पे LHL निकालना होगा। तो वो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(3 - h)। तो आगे ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 - h रखेंगे। तो 2 × 3 - h का होल क्यूब -9 × 3 - h का होल स्क्वायर +12 × 3 - h +6। तो एक बार देख लिया जाए फिर से, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3 - h सब्स्टिट्यूट किए होंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, h की जगह 0 रख देंगे हम। तो 2 × 27 हो गया, -9 इंटू यहाँ की वैल्यू देख लीजिएगा, ये h की जगह 0 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, +12 × 3 +6 हो जाएगा, 54 हो जाएगा है, -81 हो जाएगा, +36 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो पाई वैल्यू हो गई 4 और 6 10 और 10 और 6 16 8 और 1 9 9 और 5 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा और -81 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 6 ये 10 हो जाएगा और ये 90 हो गया, 96 हो गया, यहाँ 96 हो गई, ये वैल्यू हमारी 96 होगी, 96 हो जाएगी। और 96 में से 81 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 5 निकल के आएगा और यहाँ 1 निकल कर के आएगा। ये वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 15। तो अब देखें क्या यहाँ पे पॉसिबल है, ग्लोबल मैक्सिमा पॉसिबल है कि ग्लोबल मिनिमा पॉसिबल है। हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है ये वैल्यू 10 आई है और जो एंड पॉइंट्स हैं उनकी लिमिटिंग वैल्यू इससे बड़ी आ गई, एक तो 11 आ गई, दूसरी 15 आ गई है। तो जब एंड पॉइंट की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी हो जाएगी तो कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों वैल्यू इससे बड़ी है, इसका मतलब कि इसमें कोई भी ग्लोबल मैक्सिमा नहीं हो सकता। अब ग्लोबल मिनिमा के लिए देखा जाए कि ग्लोबल मिनिमा है कि नहीं है। तो एंड पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू यदि इससे छोटी हो जाए, 10 से छोटी हो जाएगी तो ग्लोबल मिनिमा भी नहीं होगा, लेकिन छोटी नहीं है, इसका मतलब कि x = 2 पे जो x = 2 जो है वह ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट है और उसकी वैल्यू निकालना होगा। तो इस फंक्शन में x = 2 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये तो रहा हमारा ओपन इंटरवल वाला। तो ओपन इंटरवल का क्वेश्चन थोड़ा सा क्लोज इंटरवल से वो बड़ा होता है, उसमें हमें एंड पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू भी निकालनी होती है। और इस ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट कई ठो रहता तो उसमें सभी पे वैल्यू निकालते और सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को काउंट करते, देखते कि ये एंड पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू बड़ी वैल्यू से बड़ी ना हो या छोटी वैल्यू से छोटी ना हो। तो ये तो रहा हमारा इंटरवल में। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं हम कि कैसे ये किया जाएगा। ये वीडियो को देखने के साथ साथ रिटेन वर्क करना जरूरी होता है। आप रिटेन वर्क करोगे तभी क्लियर होगा। अब जैसे ये है हमारा एक क्वेश्चन है कि f(x) =
4x³ माइनस 6x² माइनस 24x प्लस 9 और क्लोज इंटरवल 0 से 3 और ओपन इंटरवल 0 से 3। हमें वो चीज़ निकालना है कि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कोई है कि नहीं है। तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को ओरली बता देते हैं और आप खुद ही ट्राई करिएगा। हम फंक्शन है डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे, तो वह पॉइंट लेंगे जो जैसे हमें क्लोज इंटरवल में है, तो 0-3 के बीच में जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं पॉइंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और एंड पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमा होगी। अब ओपन इंटरवल के लिए क्या करेंगे? ओपन इंटरवल के लिए वही चीज़ जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे जो वैल्यू होगी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को और सबसे छोटी वैल्यू को दिमाग में रखेंगे, लेकिन इन पॉइंट्स पे लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। और लिमिटिंग वैल्यू यदि क्रिटिकल पॉइंट के सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी हो गई तो मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा, या छोटी हो गई तो ग्लोबल मिनिमा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चंस को आप सेम पीछे वाला क्वेश्चंस है, तो एक ही क्वेश्चंस को हम 2 बार सॉल्व करें अच्छा नहीं है, आप खुद ट्राई करना। अब आगे के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। उन क्वेश्चंस को बताते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को बताते हैं। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे जो कि कंटिन्यूअस होंगे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए ज़्यादा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 10x और इसकी 3 साइन ऑफ x। ये कब है? जब x इज लेस देन 0। ये कब है? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है कि x इक्वल टू 0 पे ये लोकल मिनिमा होगा। देखिए ध्यान से थोड़ा क्वेश्चंस को। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 10x कब? x इज लेस देन 0 और 3 इंटू साइन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमा दिखाना है। हम देखेंगे ध्यान से, तो ये क्वेश्चंस हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कैसे है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 LHL, RHL और f ऑफ 0 ये सब आप निकालोगे तो 0 आएगा। अब देखिए f ऑफ 0 तो यहीं से निकल जाएगा, x की जगह 0 रख देंगे, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये 0 प्लस h रखेंगे और h की जगह 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि हर टर्म में x है। तो LHL भी 0 आएगा, हर टर्म में कांस्टेंट टर्म है या नहीं है इसमें। तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 प्लस h रखिए या 0 माइनस h रखिए, दोनों वैल्यू 0 ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। इट मीन्स फंक्शन जो है हमारा f(x) जो है ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये तो क्लियर हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पे हम लेफ्ट LHD निकाल रहे हैं। LHD क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। ये तो फार्मूला रहा हमारा। अब इस फार्मूला पे वैल्यू रखें, सब्स्टिट्यूट करें। लिमिट h टेंस टू 0
माइनस एच एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी हमारी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकल के आई जीरो, क्योंकि एक्स की जीरो रखेंगे। और ये वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, जीरो माइनस एच रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस एच क्यूब हो जाएगा, हाई माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10h हो जाएगा। क्लियर कट दिख रहा है कि h कॉमन है, तो h कॉमन है तो यहाँ पे, यहाँ और यहाँ h रहेगा, जब h की जगह h से h कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो ये वैल्यू आ गई हमारी -10। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो इसको आप एफ डैश जीरो माइनस भी कह सकते हैं, ये वैल्यू आया -10। और एफ डैश जीरो प्लस, जिसको हम आर एच डी भी कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो h, और यह हो जाएगा जीरो प्लस h माइनस एफ ऑफ जीरो। ये तो फार्मूला रहा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे h हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या रखी जाए, जब यहाँ पे हम रख रहे हैं, यहाँ पे जीरो माइनस एच रखे ना, जीरो माइनस जीरो, जहाँ जहाँ जीरो माइनस एच रखे हैं तो ये निगेटिव, ये अब यहाँ जीरो प्लस एच रखेंगे तो जीरो प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पे एच क्यूब हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, -10h हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारी, और माइनस ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, लेकिन आर एच डी के लिए इसमें वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर एच डी के लिए हमारा फंक्शन ये है ना, एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा h 3 की जगह 3, साइन की जगह साइन h। अब जरा देखें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो 3 साइन ऑफ h अपान h, ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ दोनों चीज़ एक साथ निकल के आएगा। क्या क्या निकल के आएगा, पहला तो ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -10 है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। हमने शुरू में ही बताया था कि अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये -10 है, यहाँ पे 3 है, डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन देखें ये जो डेरिवेटिव का ट्रेंड है, झुकाव किधर से किधर की तरफ है, ये माइनस से लेकर के प्लस तक, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब हमारा डेरिवेटिव का जो स्लोप होता है, साइन होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है, तो वह पॉइंट हमारा मिनिमा पॉइंट होता है। तो इसका मतलब कि क्या चीज़ है, x = 0 पे हमारा fx जो है वह लोकल मिनिमा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करते हैं, एक ही स्टेप में दोनों सॉल्व हो जाता है। दोनों क्या सॉल्व हो जाता है, हमें ये भी दिखाने को मौका मिल जाता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है और कैसे इसका लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा हम फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। तब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं, साइन चेंज कर दे रहे हैं। तब देखिए क्या निकल के आता है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ हमने +10x कर दिया और यहाँ -3 साइन ऑफ x कर दिया। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चंस में यहाँ का साइन चेंज कर दिया और यहाँ का साइन चेंज कर दिया। अब लोकल मिनिमा नहीं, अभी हम क्लियर नहीं लिख रहे हैं कि क्या होगा, खुद देखा जाएगा। तो चलिए
तो यह साइन चेंज करने से इसके कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू जो है 0। तो हमारा फंक्शन जो होगा वह कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलिए, तो अब हम क्या दिखाएंगे? अब ये दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दिखाया जाए। तो x इक्वल टू 0 पे LHD, या इसको आप कह दें कि f डैश 0 माइनस, ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h f ऑफ 0, यहाँ f ऑफ 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। यहाँ देखिए यही है हमारा, जहाँ जहाँ है x है वहाँ 0 माइनस h रखेंगे, तो 0 माइनस h रखेंगे तो ये माइनस h क्यूब हो जाएगा, ये प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। हाई 0 माइनस h रखेंगे तो हमारा 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस 10h हो जाएगा। और f ऑफ 0 की वैल्यू देखिए यहाँ से निकल के आएगी 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे h कॉमन हो जाएगा, तो जब h कॉमन हो जाएगा तो माइनस 10 बचेगा और ये भी माइनस है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 10। पीछे वाले क्वेश्चंस में जरा ध्यान दीजिएगा, यही वैल्यू जो है हमारी निगेटिव आई रही होगी। यहाँ क्या आ रही होगी? आ रही है पॉजिटिव आ रही है। तो थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे कि अब ट्रेंड किधर से किधर की तरफ जा रहा है यह ट्रेंड। अब चलिए हम इस पे RHD निकालते हैं। ये हो जाएगा f डैश 0 प्लस हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपान h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। चलिए, तो यहाँ पे हमारा निकलेगा -3 साइन ऑफ h और -0 अपान h। तो ये वैल्यू आ गई -3, ये वैल्यू आई -3। तो ट्रेंड देखिए किधर से किधर की तरफ हो रहा है, हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है? 0 पे। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है हमारा लोकल मैक्सिमा होगा। पीछे वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा वीडियो में, पीछे जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पे लोकल मिनिमा है और ये लोकल मैक्सिमा है, और केवल साइन चेंज कर दिया हूँ। तो इस तरह के एक क्वेश्चन को और सॉल्व कराऊं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x पाई बाई 2, x इज लेस देन 1 एंड 3 माइनस 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमें यहाँ x इक्वल टू 1 पे इसको चेक करना है क्या है। तो ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो तीनों इक्वल आ जाएगा। आप LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1। अब ये वैल्यू आएगी कितनी? 1 आएगी। f ऑफ 1 तो आप तुरंत निकाल लोगे। देखिए कैसे निकल जाएगा, इसी x की जगह पे 1 रख देंगे, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। ये RHL कैसे निकलेगा? इसी में x की जगह पे हम 1 प्लस h रखेंगे और h की जगह 0 रखेंगे, 3 में से 2 निकल के 1 हो जाएगा। LHL में यहाँ x की जगह पे हम 1 माइनस h रखेंगे तो कास में कन्वर्ट हो जाएगा, और कास की वैल्यू आप सभी जानते हो कि लिमिट h टेंस टू 0 कास h इक्वल टू 1 होता है। तो ये बहुत इजी फॉर्म है इसका कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए।
अब हम x इक्वल टू 1 पे ये चेक करते हैं, हमारा हो जाएगा एफ डैश 1 माइनस, जिसको हम कहते हैं LHD भी कहते हैं। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला तो आपको याद होगा। देखिए ये हमारा x लेस देन 1 है, तो साइन की जगह पे साइन और π/2 की जगह पे π/2 और x की जगह पे हमारा 1 माइनस h और -1 हो जाएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos π/2 h अपान -h। ध्यान दें, आपको लिमिट में बताया गया है कि 1 माइनस cos थीटा अपान थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 होता है। यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपान x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। ये तो फार्मूला आप पहले से जानते हो। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर है नहीं, तो जैसे हम h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू 1/2 तो देगा, लेकिन ये 1/2 इंटू π/2 देगा, लेकिन ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देख लीजिएगा। तो हम अब ये निकाल रहे हैं f डैश 1 प्लस निकाल रहे हैं, जिसको RHD भी कहा जाता है, RHD। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा h और यहाँ पे वैल्यू रख दिया 3 की जगह 3, -2 की जगह 2 और x की जगह पे 1 प्लस h रख दिया और -1 रख दिया जाए। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 से 3 कट जाएगा हमारा, ये 3 से 3 3 माइनस 2h अपान h, ये वैल्यू निकल के आई -2। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसका ट्रेंड किधर की तरफ है, फंक्शन की 0 से 1, 1 से लेकर के -2 तक, और इसका मतलब किधर से किधर की तरफ है, 0 से लेकर के हमारा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई प्लस माइनस तो नहीं छूटा है क्वेश्चंस में। हमारा 3 - 2x x इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई -2, तो ये 0 से, तो ये मैक्सिमा पॉइंट हो जाएगा। और ये क्लियर ये भी हो गया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे बताएं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे तो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, तो अब कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे चला जाए। हाँ, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद समझा दूंगा उसको। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ये कह रहा है फिगर बना लें तो ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। ये इलिप्स है x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। ये मेजर एक्सिस है, a है, a डैश है, ये b है, ये b डैश है, माइनर एक्सिस है। तो इसमें एक हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसको ऐसे हमें इंस्क्राइब्ड है कि उसका एक वर्टेक्स, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो मेजर एक्सिस का एक वन एंड है। मतलब हमें ऐसा ट्रायंगल इंस्क्राइब किया गया है जो आइसोसेलेस हो, जिसकी दो साइड इक्वल हों, और कंडीशन ये है कि वन एंड जो है और इसका वर्टेक्स दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो मान लिया जाए ये P है और ये Q है। तो जो इलिप्स है,
तो हम देखें लेट P का पहले कोऑर्डिनेट निकालें, तो P इक्वल टू A cos थीटा अब B sin थीटा हो गया। देयरफॉर Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वह A cos थीटा माइनस B sin थीटा। कहें ऐसा हो गया? क्योंकि P और Q दोनों सिमेट्रिकल पॉइंट हैं और P का कोऑर्डिनेट A cos थीटा B sin थीटा कहाँ से आया? तो आप जानते हो ये जो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो A cos थीटा B sin थीटा होता है। हमें इलिप्स पे कोई पॉइंट मानना होता है, लेके चलना होता है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ही लेके चलते हैं। तो यहाँ से ये निकल आया, ये निकल आया। अब एरिया हमें निकालनी है, तो एरिया आप जान ही रहे हो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 PQ इंटू, या अगर हम इसको L कर लें AL हो जाएगा। तो 1/2, देखिए बेस PQ कितना हो गया, B sin थीटा, ये B sin थीटा, तो ये हो जाएगा 2B sin ऑफ थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से ये वैल्यू जो है A होगी और ये वैल्यू A cos थीटा होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जो होगी, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू A प्लस A cos थीटा, हम A कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos ऑफ थीटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो ये एरिया हो गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो DA अपॉन D थीटा, तो यह AB साइन थीटा का cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 का D को यही होगा। तो अब DA अपॉन D थीटा को 0 करेंगे तो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये हो गया हमारा cos थीटा इक्वल टू cos पाई प्लस माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से निकल के आया थीटा इक्वल टू पाई प्लस माइनस 2 थीटा। अब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो निगेटिव वैल्यू लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा π/3। ये हमारा पॉइंट निकला, क्रिटिकल पॉइंट निकला। अब फंक्शन को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये देखिए, ये इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन आसान है। तो d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू AB, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये हो गया माइनस AB साइन ऑफ थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। अब d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/3 जब रखेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। यहाँ साइन 60 होगा, यह साइन 120 होगा। तो साइन 60 भी √3/2 होता है, ये भी √3/, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों ओवरऑल हमारा निगेटिव होगा। तो निगेटिव पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो अब फंक्शन तो हमारा मैक्सिमा हो गया। फंक्शन मैक्सिमा का मतलब क्या मैक्सिमा हुआ, एरिया मैक्सिमम हो गई। इस ट्रायंगल की एरिया जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अब मैक्सिमम किस पॉइंट पे, थीटा इक्वल टू π/3 पर, और मैक्सिमम एरिया हमें निकालना है। तो यही एरिया का ये चीज़ है, इसी में थीटा की जगह पे हम π/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम एरिया निकल जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसको उतार के रिटन वर्क करिएगा। तो हाँ, तो अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो तो आप लोग ये करोगे। जब मिसलेनियस क्वेश्चंस कराएंगे तो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस और कराएंगे, तो मैक्सिमा मिनिमा पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो दूसरे टॉपिक पे आएगी। थैंक यू।